दोस्तों आर पावर जो कुछ समय पहले स्टॉक को बहुत ही कम प्राइस पर भी खरीदने से कतराते थे, लेकिन अभी के समय में निवेशकों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक जबरदस्त कमाई करके दे सकता है। तो दोस्तों आखिरकार इसके बिजनेस में क्या बदलाव देखने को मिला जिसकी वजह से लोग इस स्टॉक में भविष्य के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और आज हम कंपनी के बिजनेस को पूरी तरीके से एनालाइज करके जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिन में ये स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आने वाले दिन में स्टॉक का क्या शेयर प्राइस टारगेट हो सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। चलिए दोस्तों पहले जानते हैं कि आर पावर का शेयर प्राइस टारगेट 2022 में क्या हो सकता है। तो दोस्तों आर पावर जो पहले लगातार नुकसान में अपने बिजनेस कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुनाफे की तरफ इसका बिजनेस ज्यादा दिख रहा है। और हाल ही में कंपनी को लेकर मैनेजमेंट ने भी बहुत सारे अच्छे फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का भरोसा धीरे धीरे कंपनी के ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। और साथ ही लगातार कंपनी अपने ऊपर लगे कर्ज को कम करने की मैनेजमेंट पूरी कोशिश करता दिख रहा है। और इसी को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसके शेयर में अच्छी तेजी बन सकती है। और 2022 में रिलायंस पावर के शेयर टारगेट के बारे में बात करें तो इसका पहला टारगेट आपको 20 रुपए छूता दिख सकता है, और इस टारगेट को छूता है तो आपको जल्द ही 23 रुपए का दूसरा टारगेट भी हिट होता नजर आएगा। तो चलिए अब रिलायंस पावर के शेयर टारगेट 2023 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों भारत में पावर की डिमांड लगातार बढ़ता ही दिख रहा है, और आगे भी ये डिमांड बढ़ता ही रहेगा। और उसी को देखते हुए इस सेक्टर से जुड़े ज्यादातर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जोर शोर से काम कर रहे हैं। और रिलायंस पावर में भी अनिल अंबानी इस सेक्टर के भविष्य को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं, और इसके लिए कंपनी अपने ऊपर लगे कर्ज को कम करके बिजनेस को फैलाने की पूरी कोशिश करती दिख रही है, जिसकी वजह से कंपनी के लगातार रिजल्ट में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अगर कंपनी ऐसे ही अपने बिजनेस को बड़ा करता नजर आता है तो इसके शेयर प्राइस भी बढ़ते नजर आने वाले हैं। और 2023 में इसका शेयर प्राइस टारगेट आपको 25 रुपए दिख सकता है। उसके बाद आप 30 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए खरीदी की सोच सकते हैं। चलिए अब आर पावर के शेयर प्राइस टारगेट 2025 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों कंपनी समय के साथ साथ अपने बिजनेस को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करता नजर आ रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि फ्यूचर में इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता नजर आएगा। इसलिए कंपनी सरकार के साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी को विकसित करने के लिए बहुत सारे डील कर रही है, जिसके कारण कंपनी आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा देशों के अलग अलग राज्यों में भी अपना बिजनेस फैलाने की पूरी तैयारी करती नजर आ रही है। लेकिन इसको पूरा करने में वक्त लगेगा, और धीरे धीरे इसका इस्तेमाल शुरू होगा तो कंपनी के बिजनेस में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। और 2025 में कंपनी का शेयर प्राइस टारगेट आपको पहले 45 रुपए देखने को नजर आ सकता है, फिर दूसरा टारगेट आपको 50 रुपए दिख सकता है। चलिए अब आर पावर के शेयर प्राइस टारगेट 2030 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे आप लंबे समय के लिए स्टॉक में इन्वेस्टेड रहेंगे तो आप देखेंगे कि इसका बिजनेस भी बेहतर होता नजर आएगा, क्योंकि सरकार भी इस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी योजना से काफी मदद कर रही है, जिसके कारण इससे जुड़ी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा आने वाले दिनों में फायदा होता नजर आएगा। हालांकि रिलायंस पावर के उतने अच्छे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं हैं, लेकिन अगर कंपनी के मैनेजमेंट इसको जल्द से जल्द सुधार करने में कामयाब होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते नजर आने वाले हैं, जिससे बिजनेस बढ़ने के साथ साथ आपको शेयर प्राइस में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए इसके बिजनेस को देखते हुए आपको 2030 तक आर पावर का शेयर 340 रुपए के आसपास दिख सकता है। चलिए अब रिलायंस पावर के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर के हिसाब से देखें तो कंपनी के बिजनेस में काफी सारे अवसर दिखाई देते हैं, जिसके लिए मैनेजमेंट अपने ऊपर लगे कर्ज को ज्यादा से ज्यादा कम करके पूरा फोकस बिजनेस के विकास पर लगाने की कोशिश कर रहा है। और कंपनी के ब्याज कम होने के कारण ब्याज भी बहुत कम देना पड़ेगा, और इसके आने वाले दिनों में काफी तेजी से प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिससे बाकी कॉम्पिटिटर कंपनियों को टक्कर देने के लिए रिलायंस पावर के लिए आसान हो जाएगा। चलिए अब रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जितने कंपनियों में अवसर नजर आते हैं उतना ही स्टॉक में रिस्क भी देखने को मिलता है, और कंपनी जिस भी सेक्टर में काम करता है इसमें बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कंपनी ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेते नजर आते हैं, और इसको कम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ लंबे समय की भी जरूरत पड़ती है, और लंबे समय होने के कारण कंपनी को गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ बहुत सारे सुधार और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों इससे कंपनी को कभी भी बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है, और ये रिस्क फैक्टर इस सेक्टर में हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आर पावर यानी कि रिलायंस पावर की डिटेल एनालिसिस आपको पसंद आई होगी।